जय श्री राम मित्रों, मेरा नाम राजवीर सिंह है और आप सभी का जय हिंदुत्व शौर्य के यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। मैं आज अपनी कविता हिंदुओं की बात के साथ प्रस्तुत हूँ। हमारा धर्म अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तथैव च और सर्वे भवन्तु सुखिनः सूत्रों को पालन करने वाला है। पर हमारे 80% की आबादी के इस देश में हिंदुओं पर समय समय पे अत्याचार होते रहे हैं और इस कविता को हिंदुओं को ज़्यादा सुनने और समझने की ज़रूरत है। तो मैं अपनी कविता शुरू करने से पहले यही कहना चाहूँगा कि हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि हम जो भी जानकारियाँ लाएंगे उसे आप सुन और समझ सकें। और मेरे चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसे भी सब्सक्राइब करें। अब मैं कविता शुरू करता हूँ। हिंदुओं की बात। हिंदुओं की बात सुनो सभी हिंदुओं की जात, हिंदुओं की बात सुनो सभी हिंदुओं की जात। हिंदुत्व की एक सबसे बड़ी खराबी जो है ये है कि हम अपने अपने जात में इतना ज़्यादा अंदर जा चुके हैं कि हम ये भूल चुके हैं कि हम हिंदू हैं। इस जातीय मतभेद को मिटाकर हम सभी को ये समझने की आवश्यकता है कि हम सभी किसी जात के होने से पहले हिंदू हैं। तो इस बात को आप सभी समझें, क्योंकि ये समय की आवश्यकता है, ये समय की मांग है कि हम सभी को जातीय मतभेद मिटाकर हिंदू बनने की आवश्यकता है। तो आप सभी से ये विनम्र निवेदन है, किसी जाति में बंटने से पहले हिंदू जरूर बने। तो आगे बढ़ते हैं। हिंदुओं की बात सुनो सभी हिंदुओं की जात, कितना सभ्य है हमारा हिंदुत्व इतिहास, कितना सभ्य है हमारा हिंदुत्व इतिहास। हम तो जात पात के बंदी हैं, हम तो जात पात के बंदी हैं, नेताओं के संबंधी हैं, उन नेताओं के गुण गाते हैं जो हिंदुओं पर गोली चलवाते हैं, उन नेताओं के गुण गाते हैं जो हिंदुओं पर गोली चलवाते हैं। श्री राम जन्मभूमि पर हजारों कारसेवकों पर अत्याचार हुए, कुछ कारसेवकों पर गोली भी चलवाई गई। तो वही मैंने यहाँ पे लिखा है कि उन नेताओं के गुण गाते हैं जो हिंदुओं पर गोली चलवाते हैं। शायद उन नेताओं के भी कुछ लोग गुण गाते हैं, शायद उनमें हिंदू भी हैं। तो उन हिंदुओं को ये समझने की आवश्यकता है कि हिंदुओं पर अत्याचार किसने किया है और हम उनके साथ क्यों हैं, हम उनके साथ क्यों नहीं हैं जो हिंदुओं की बात सुनते हैं। तो आप सभी से एक बार फिर विनम्र निवेदन करना चाहूँगा, उन लोगों का साथ दें जो हिंदुओं का साथ दे रहे हैं, और जिन्होंने हिंदुओं पर अत्याचार किया है उनका साथ कतई ना दें। तो मेरी कविता आगे बढ़ते हैं। हिंदुओं की बात सुनो सभी हिंदुओं की जात, कितना सभ्य है हमारा हिंदुत्व इतिहास। हम तो जात पात के बंदी हैं, नेताओं के संबंधी हैं, उन नेताओं के गुण गाते हैं जो हिंदुओं पर गोली चलवाते हैं। आगे कुछ पंक्तियां हैं। हमारी संस्कृति हमारी परंपराएं, हमारी संस्कृति हमारी परंपराएं, सभ्यता सहिष्णुता अपनाए, सभ्यता सहिष्णुता अपनाए, भाई भाई का नारा लगाएं और हमेशा मार खाएं। हिंदुत्व का इतिहास रहा है कि हमने हमेशा शांति चाही है और हमने हमेशा भाई भाई का नारा लगाया है, पर हमेशा हमें धोखा मिला है, हमेशा हम पर अत्याचार हुए हैं। इस बात को शायद कोई नहीं समझता और इन चीज़ों को भूल के हम उन लोगों के साथ हो जाते हैं जो हम पर अत्याचार किए हैं या इतिहास में जिन्होंने हम पर अत्याचार किया है। ये चीज़ हर हिंदू को समझने की ज़रूरत है, चाहे वो किसी जात का हो। समझने की अत्यधिक ज़रूरत है, क्योंकि ये समय की मांग है। इससे आप सभी समझें। आगे बढ़ते हैं। सभ्यता सहिष्णुता अपनाए, भाई भाई का नारा लगाए और हमेशा मार खाए। आगे जो पंक्तियां वो ये कह रही हैं कि हम युवा हैं, हम अपनी बात को YouTube या किसी अन्य माध्यम से हिंदुओं के सामने रख रहे हैं, पर हम क्या कर सकते हैं। हम किसी को सज़ा नहीं दे सकते। जो हिंदुओं पर अत्याचार कर उनको हम सज़ा तो नहीं दे सकते। हम केवल ये बता सकते हैं कि हाँ, यहाँ पे हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है। पर हमारी सरकार, हमारी न्यायपालिका, क्या वो अंधी है? क्या उसे ये नहीं दिखाई देता कि हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है? पालघर में 2 साधुओं को मारा गया, आखिर क्या हुआ? उसकी जांच कहां तक पहुंची? क्या उसके दोषियों को कोई सजा हुई? नहीं। जबकि वीडियो में ये साफ दिख रहा है कि उनको मारा जा रहा है, उनको जान से मार दिया गया। उसका प्रत्यक्ष प्रमाण है जो वीडियो वायरल हुआ था।
फिर भी इस पे कोई सभी शांत है, हर वर्ग शांत है, यहाँ तक कि हिंदू भी शांत है, जो सरकार भी शांत है, न्यायपालिका भी शांत है, सभी शांत हैं। तो हम छात्र क्या कर सकते हैं? हम केवल अपनी बात को रख सकते हैं और ये उस सरकार को समझना चाहिए जो हिंदुओं के दम पे चुन के आई है। अगर हिंदू नहीं चुनता तो सरकार नहीं बन पाती। गुस्सा बहुत आ रहा है बट मैं निकाल नहीं पा रहा हूं, तो आगे बढ़ते हैं। हम तो छात्र हैं, हम तो छात्र हैं, मुट्ठी भर मात्र हैं। हम तो वो छात्र हैं, मुट्ठी भर मात्र हैं। बचाना है अपना धर्म, बचाना है अपना धर्म। हिंदुओं बढ़ रहा है अधर्म, हिंदुओं बढ़ रहा है अधर्म। हिंदुओं ने सिखाया भाईचारा, हिंदुओं ने सिखाया भाईचारा। उन्होंने लूट लिया कश्मीरी पंडितों का घर बार सारा। लाखों की संख्या में कश्मीरी पंडितों को उनके घरों से निकाला गया। क्या इतनी औकात हो गई है? जहां 80% जिस देश में हिंदू की आबादी है उसमें से कश्मीरी पंडितों, वो भी लाखों की संख्या में, उनके घर जलाए जाते हैं, उनके बहन बेटियों पे अत्याचार होते हैं और उनको उनके घर जला के उन्हें निकाल दिया जाता है। क्या इतनी किसी की औकात हो चुकी है? और हमारी सरकार हाथ पे हाथ रख के बैठी रहती है। चाहे देश में किसी भी कोने में हिंदुत्व पे अत्याचार हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये हर सरकार का काम है। और हिंदू खुद शांत, बिल्कुल शांत, कोई फर्क नहीं पड़ता है। कहते हैं कि जब तक इंसान पे खुद मुसीबत नहीं आती वो उस चीज को समझता नहीं है। वही चीज हिंदुओं के साथ है। तो आगे बढ़ते हैं। ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, आप लोग खुद समझदार हैं और अगर शांत बैठे हैं तो भी आप पे भी मुसीबत कभी आ सकती है। ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं, आप खुद समझदार हैं और समझ सकते हैं कौन सही कौन गलत, कहाँ सही के साथ खड़ा रहना है और कहाँ नहीं खड़ा रहना है, कौन गलत है और कौन सही है। फिर भी अगर आप शांत हैं तो ये आपकी बहुत बड़ी कमजोरी है। ठीक है, तो कविता आगे बढ़ाते हैं। हम तो छात्र हैं, मुट्ठी भर मात्र हैं। बचाना है अपना धर्म, हिंदुओं बढ़ रहा है अधर्म। बचाना है अपना धर्म, हिंदुओं बढ़ रहा है अधर्म। हिंदुओं ने सिखाया भाईचारा, उन्होंने लूट लिया कश्मीरी पंडितों का घर बार सारा। दोस्ती का हाथ बढ़ाएंगे, दोस्ती का हाथ बढ़ाएंगे। हर बार हम दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं और हर बार हमारे हाथ काट दिए जाते हैं। तो वही लाइन है, दोस्ती का हाथ बढ़ाएंगे। हमें पता है, हमें पता है, हर बार की तरह, हर बार की तरह हमारे हाथ काटे जाएंगे। हर बार की तरह हमारे हाथ काटे जाएंगे। बस अंत में यही कहना चाहूँगा, कविता समाप्त हो चुकी है। अंत में यही कहना चाहूँगा, जात पात में ना बटें, ये समझे क्या सही क्या गलत है। इस बात का इंतजार ना करें कि मुसीबत कब आपके सर आए। इकट्ठा हों, एकत्रित हों, मजबूत हों, संगठन में ही शक्ति है। हमें किसी पर अत्याचार नहीं करना है, पर यदि कोई हम पर अत्याचार करता है तो उसे हमें छोड़ना भी नहीं है। और ये सरकारें जो हमारे विरुद्ध कार्य कर रही हैं उनको भी उनकी औकात दिखानी पड़ेगी अगर वो हमारे विरुद्ध कार्य करेंगी तो। इसलिए आप सभी से विनम्र निवेदन है, अगर आपको कविता पसंद आई तो इसे लाइक कर दें और इसे शेयर करें। जितना हो सकता है इसे हर हिंदू तक पहुंचाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़े रहें, क्योंकि हम हिंदुत्व की हर बात आप तक पहुंचाएंगे। जो भी घटनाएं होंगी या जो भी हमें आवाज़ उठाना होगा वो हम आप तक पहुंचाएंगे और अपनी आवाज़ बुलंद रखनी है। हमें हारना नहीं, झुकना नहीं, लड़ना है और फाड़ के रख देना है। जय श्री राम।